और हल्द्वानी में सीएम धामी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनाते हैं। स्थापित करते हुए आगे बढ़ेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों में आजीविका और इको टूरिज्म को भी नई गति मिलने वाली है। केंद्रीय बजट 2026-27 जिससे हमारे राज्य को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। इस जो केंद्रीय बजट है, जहां विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को और सशक्त बनाएगा। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से दीर्घकालीन सतत विकास की नींव मजबूत होगी। बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आधारित शासन की स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। उत्तराखंड को समावेशी विकास का सीधा लाभ मिलने वाला है। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से इस बजट में लाभ का प्रावधान किया गया है। गांव, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। आप सबको ध्यान में होगा, पिछली बार हमारे यहाँ गत वर्ष 16वां वित्त आयोग भ्रमण के लिए आया था और उसने अनेक सिफारिशें अपनी केंद्र सरकार को प्रेषित की थी। तो उसके अनुरूप भी राज्य के हित उसमें सुरक्षित किए गए हैं। और 16वें वित्त में पहले से जो हमारा हमको मिलने वाला केंद्र का अंश था, केंद्र की सहायता थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर में राज्य का जो अंश होता है, उस अंश में 17,414 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। और इस वर्ष प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 1841 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने वाले हैं। हमने इसके साथ साथ जो शासकीय स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, शासकीय का जो बजट होता है, तो बजट से पूर्व माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी ने एक बैठक आयोजित की थी। इसमें सभी राज्यों के लोगों को आमंत्रित किया था अपने अपने सुझाव देने के लिए। तो हमारे राज्य से हमने इस स्पेशल स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के विस्तार के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। तो हमारे अनुरोध पर भी विचार किया गया है और इस योजना को विस्तार मिला है। पहले की तुलना में इसमें बजट बढ़ाया गया है। जब पहले ये संशोधित अनुपान 1,44,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,85,000 रुपए इस स्कीम के लिए किया गया है, जो कि पहले की तुलना में 41,000 करोड़ अधिक है। जल जीवन मिशन योजना हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर घर नल से जल पहुंचाने का जो भारत सरकार का अभियान चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके जो बचे हुए काम हैं उनको पूरा करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया है। क्योंकि हमारे जैसे अनेक राज्यों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से, स्थानीय चुनौतियों के कारण से वो काम जो तय समय सीमा थी, उस तय समय सीमा पर नहीं हो पाए, तो उसको विस्तार दिया गया है। और इस बजट में इस योजना के अंतर्गत भी 67,670 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। बजट इसमें प्रमुख रूप से जो प्रावधान है, उसमें उत्तराखंड को विशेष रूप से जो लाभ मिलने वाला है, उसके लिए हम सब आशान्वित हैं। आप सुन रहे थे, उन्होंने तमाम बड़ी बातें यहाँ कही, विकसित भारत का जिक्र किया, भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर किस तरीके से अग्रसर है, ये तमाम बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। बजट में उत्तराखंड को लेकर भी जो कुछ भी मिला उसका जिक्र किया। जैसे कि इको टूरिज्म विकसित करने के लिए पर्वतीय टेल की घोषणा उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे ट्रैकिंग रूट्स बनेंगे, अनेक साहसिक जो पर्यटन है उस गतिविधियों को और गति मिलने वाली है। अनेक प्रकार की गतिविधियां इस वर्ष और पिछले वर्षों में आपने देखा होगा, जैसे कि राष्ट्रीय खेलों में हमारे यहीं टनकपुर के पास ही चूकाबूंग में
राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अभी एक्रो का कार्यक्रम टिहरी में संपन्न हुआ है। अभी 4-5 दिन पहले मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। बहुत सारी जगह पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमारे साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में होता है। उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए उड़ान योजना का जो संशोधित संस्करण है वो भी पेश किया गया है। उड़ान जैसी योजना हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि अनेक स्थानों के लिए आज हवाई सेवाएं हम पहले से भी चला